बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम जनाब सीसी साहब और डीसी साहब, मैं सांगू के काउंसलर की हैसियत से जो पुराना वादा दिया था सांगू CSC अस्पताल के लिए, जो क्रिटिकल एम्बुलेंस जो है डेडिकेट किया है, आज हमारे गरीब आवाम के उस उमंगों पर पूरा उतरते हुए जनाब सीसी साहब और डीसी साहब का मैं अपने तमाम आवाम की तरफ से सांगू के पूरे CSC के जो अंडर जो आते हैं उनके तमाम लोगों की तरफ से जनाब सीसी साहब और डीसी साहब को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह हमारे सीमो साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज ये क्रिटिकल एम्बुलेंस जो है हमारे सांगू CSC अस्पताल के लिए डेडिकेट किया। आप लोगों का फिर भी दिल की अमीर गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया मेहरबानी। एक एक हेलो, चलिए तो आज के इस इवेंट को लेकर थोड़ा बहुत ब्रीफ करेंगे। ये जो इवेंट आपका है, हमारे पास क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस हमारे पास एक्चुअली लास्ट ईयर भी हमने 2 दिए थे आपका। एक हमने दिया था ज़ांस्कार को, एक दिया था द्रास को। और ये जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस हैं ये हम अपने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट से ला रहे हैं। तो इस साल भी हमारे पास 2 आया है, एक संको के लिए, एक शकर चिकन के लिए। तो आज जो है संको वाला जो हमने यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया है, CHC संको को जाएगा। तो क्रिटिकल केयर के एम्बुलेंसेस का आपको मालूम है कि जो हमारे दूर दूर जो जगह हैं वहाँ पे अभी हमारे पास सेटअप जो है इतना सेटअप हमारा प्रॉपर नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वगैरह नहीं है, तो इमीडिएटली हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र करना पड़ता है। तो आज तक जो हम नॉर्मल एम्बुलेंसेस में रेफ़र करते थे, लेकिन उसमें काफ़ी रिस्क भी होता था। तो आप जो है क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस के आने से हमारा रेफरल सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। और इसमें अगर सपोज़ कोई पेशेंट ज़्यादा सीरियस कहीं पे है तो उसको डायरेक्ट जो है यहाँ से श्रीनगर वगैरह के लिए भी इसी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में हम रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ कंसंट्रेटर्स भी यहाँ पे लाए हैं हमारे ऑनरेबल काउंसलर पुएन कॉन्स्टिट्यूंसी और बरू कॉन्स्टिट्यूंसी, जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो उनके सब सेंटर्स से वहाँ पे ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। ये जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी फंड है उसमें से उन्होंने दिया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं सर कि ओमिक्रॉन को लेके पूरे इंडिया हाई अलर्ट पे है सर, और रैलीज वगैरह जितने भी जो रैलीज हो रहे सर उन्हें भी काफ़ी पाबंदी लगा दी है। और साथ ही साथ अगर हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी पाबंदियाँ लगा दी है सर। अपकमिंग जितने भी इवेंट्स है जो होने वाले थे, करगिल में भी काफ़ी इवेंट्स अब होने वाले हैं सर, ज़ांस्कार कन्क्लेव हो रहे, करगिल में भी इवेंट, अब उन पर किस तरह की पाबंदी लगेंगी? क्योंकि अगर इसमें और साथ ही साथ प्रिपरेशन के हवाले से अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और HDC काउंसिल कितने हद तक प्रिपेयर है ताकि जितना जल्द हम इसे रोके? बाद में तो आपको भी पता है सर, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और HDC काउंसिल कितने हद तक प्रिपेयर है? जैसे आपने कहा कि ओमिक्रॉन को लेके अभी आपका पूरे वर्ल्ड में हमारे कंट्री में या इवन हमारे UT लद्दाख में भी काफ़ी जो है इसका थ्रेट है और केसेस हम जो है हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रहा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने भी आपने देखा होगा कि नाइट कर्फ्यू वगैरह इन्होंने लगाया है। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं और इसको मुझे आपके माध्यम से हम पब्लिक को अपील करते हैं कि जिस तरह से हमारे फर्स्ट और सेकंड वे में लोगों ने साथ दिया, तो अभी भी हम उनसे अपील करते हैं कि जो प्रिकॉशंस हमने लेने हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें गैदरिंग जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना है और मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, इसका हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और गैदरिंग जो है सबसे मिनिमम। और अभी जो है एक इशू ये है कि अभी विंटर है, हमारे सर्दियों का महीना है, जहाँ पे
हम ज़्यादातर लोग जो है कमरे में रहते हैं और पूरा कमरे हम लोग बंद करके रखते हैं। तो ये भी एक ख़तरनाक चीज़ है। ये है कि हमें गैदरिंग जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना है और मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, इसका हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और गैदरिंग जो है सबसे मिनिमम। और अभी जो है एक इशू ये है कि अभी विंटर है, हमारे सर्दियों का महीना है, जहाँ पे हम ज़्यादातर लोग जो है कमरे में रहते हैं और पूरा कमरे हम लोग बंद करके रखते हैं। तो ये भी एक ख़तरनाक चीज़ है। तो लिहाजा हमारी अपील ये है कि इसको लेके बाकी प्रिपेयरनेस इंशाल्लाह हमारी तरफ पूरा प्रिपेयरनेस है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि इसके केस बढ़ने से पहले ही जो है लोग आगाह हैं इससे और अपने जितने भी प्रिकॉशंस हैं उन मेजर्स को ले रहे। बाकी इसमें और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रीफ करें। डीसी साहब, आपसे एक क्वेश्चन था कि कोचिंग सेंटर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कोचिंग सेंटर्स को आप परमिट दी जा रहे हैं कि नहीं, और साथ ही साथ मास्क, और काफ़ी हमने देखा से काफ़ी मास्क के बगैर भी लोग जो है मार्केट में घूम रहे, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की सख्तियाँ आप लोग आगे करने जा रहे हैं? जी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आप सबने देखा होगा कि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का थ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन डी जो हमारा वायरस बीटा टाइप था, डेल्टा टाइप था, उससे 70 टाइम्स ज़्यादा स्प्रेड होता है, बहुत ज़्यादा फैलता है। इस वजह से थोड़ा पैनिक भी है पूरी दुनिया में और इंडिया में भी। टोटल आज की आफ्टरनून के फिगर के हिसाब से टोटल 310 केस है इंडिया में ओमिक्रॉन के। लद्दाख में भी एक केस डिटेक्ट हुआ है और नेबरिंग यूटी जेएनके में भी केसेस डिटेक्ट हुए, आपने न्यूज़ में देखा होगा। 2-3 चीज़ें हैं इसमें। रिसेंटली हमने जो नाइट कर्फ्यू, कल का मैंने ऑर्डर इशू किया था, नाइट कर्फ्यू लगाया है। दूसरा, टेस्टिंग को हमने इसमें ज़्यादा इंटेंसिव करने के लिए कहा है हेल्थ डिपार्टमेंट को। अगर कोई एक भी पॉजिटिव केस आता है तो उसके 0.5 किलोमीटर के दायरे में सारे जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी घर है, उन सब का RT-PCR मैंडेटरी होगा। और आज हमने किया भी है करगिल में। अगर इसमें कोई बंदा या कोई व्यक्ति है जो सैंपल देने से इनकार करता है, हम उस पर एक्शन भी लेंगे। तो लोगों से रिक्वेस्ट भी रहेगी, अगर हेल्थ टीम आपके पास आती है सैंपलिंग के लिए तो सैंपल लेने से बिल्कुल मना मत कीजिए, या फिर आप पे लीगल कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद आपने पूछा विंटर ट्यूशन्स का और आने वाले फेस्टिवल्स का। आने वाले फेस्टिवल्स पे भी हम रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर लगाने वाले हैं इन कंटिन्यूएशन, जो मैंने कल ऑर्डर इशू किया है। सिमिलरली हम जो रिस्ट्रिक्शंस है गैदरिंग्स पे और आने वाले फेस्टिवल्स है उन पे भी लगाएंगे, सो दैट पब्लिक प्लेसेस पे ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट ना हो, अपने फैमिली के साथ अपने घर पे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। दूसरा रहा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और इन्फोर्समेंट की बात, वो हमने मजिस्ट्रेट्स को और पुलिस को भी फिर से जो पुराना ऑर्डर था उस हिसाब से हमने उसको फिर से ऑर्डर इशू किया है, जिसमें फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा। और लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे है तो मत पहनिए, 500 रुपये आपको पता है फ़ाइन देना है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मास्क पहनिए, एहतियात बरतिए, बिकॉज प्रिकॉशन ही सबसे अच्छा क्योर है इसका। जैसे कि हमने सेकेंड वेव में देखा पूरे हिंदुस्तान में कितना बुरा हाल था, बट करगिल बहुत अच्छे से महफूज रहा है। ये महफूज रहा है बिकॉज आवाम ने हमारा साथ दिया था उस टाइम पे। तो फिर से हमारी गुजारिश रहेगी पूरी आवाम से कि इस बार भी साथ दीजिए, बिकॉज विंटर मंथ्स में जैसे सी साहब ने बताया, यहाँ पे टेंडेंसी है कोल्ड की वजह से साथ में रहने का, ग्रुप में रहने का और क्लोज विसिनिटी में रहने का। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी बिकॉज अगर ये फैल, अगर इसमें कोई बंदा या कोई व्यक्ति है जो सैंपल देने से इनकार करता है, हम उस पर एक्शन भी लेंगे। तो लोगों से रिक्वेस्ट भी रहेगी, अगर हेल्थ टीम आपके पास आती है सैंपलिंग के लिए तो सैंपल लेने से बिल्कुल मना मत कीजिए, या फिर आप पे लीगल कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद आपने पूछा विंटर ट्यूशन्स का और आने वाले फेस्टिवल्स का। आने वाले फेस्टिवल्स पे भी हम रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर लगाने वाले हैं इन कंटिन्यूएशन, जो मैंने कल ऑर्डर इशू किया है। सिमिलरली हम जो रिस्ट्रिक्शंस है गैदरिंग्स पे और आने वाले फेस्टिवल्स है उन पे भी लगाएंगे, सो दैट पब्लिक प्लेसेस पे ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट ना हो, अपने फैमिली के साथ अपने घर पे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। दूसरा रहा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और इन्फोर्समेंट की बात, वो हमने मजिस्ट्रेट्स को और पुलिस को भी फिर से जो पुराना ऑर्डर था उस हिसाब से हमने उसको फिर से ऑर्डर इशू किया है, जिसमें फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा। और लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे है तो मत पहनिए, 500 रुपये आपको पता है फ़ाइन देना है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मास्क पहनिए, एहतियात बरतिए, बिकॉज प्रिकॉशन ही सबसे अच्छा क्योर है इसका। जैसे कि हमने सेकेंड वेव में देखा पूरे हिंदुस्तान में कितना बुरा हाल था, बट करगिल बहुत अच्छे से महफूज रहा है। ये महफूज रहा है बिकॉज आवाम ने हमारा साथ दिया था उस टाइम पे। तो फिर से हमारी गुजारिश रहेगी पूरी आवाम से कि इस बार भी साथ दीजिए, बिकॉज विंटर मंथ्स में जैसे सी साहब ने बताया, यहाँ पे टेंडेंसी है कोल्ड की वजह से साथ में रहने का, ग्रुप में रहने का और क्लोज विसिनिटी में रहने का। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी बिकॉज अगर ये फैल गया तो बहुत तेज़ी से फैलेगा करगिल में, और विंटर मंथ्स में हमारा रोड भी ब्लॉक हो जाता है, और अगर हेल्थ इमरजेंसी आती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। तो इसलिए आप सबसे अपील रहेगी कि प्लीज़ कोविड का जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग, गैदरिंग ना करना, इन सबको फॉलो कीजिए और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कीजिए, सो दैट हम इसको करगिल से दूर ही रखें। वैक्सीन कितना % अभी तक डिस्ट्रिक्ट में कवर हो चुका है? वैक्सीन हमारा सेकेंड डोज भी ऑलमोस्ट 90% के करीब हुआ है। इसमें कुछ एरियाज़ में हमारा वैक्सीन सेकेंड डोज का नहीं हो पा रहा है, बिकॉज 100 डोज तो हमारा फर्स्ट डोज जो है 100% पहले ही कंप्लीट हो गया था। उस ऑर्डर में मैंने ये भी मेंशन किया है कल वाले ऑर्डर में कि जो भी रिमेनिंग पॉपुलेशन है जिनका सेकेंड डोज एलिजिबल हो गया, उन सबको रिक्वेस्ट रहेगी, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हमने बोला है कि उन सबको कांटेक्ट किया जाए और सबको सेकेंड डोज दिया जाए, सो दैट हम थोड़ा प्रोटेक्टेड रहे और सेफ रहे। इसके बाद
हेल्थ डिपार्टमेंट का हमारा जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट अच्छा है। हमारे जो भी मेडिसिन और टेस्टिंग किट्स का सबका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, वो सामान भी आ चुका है काफ़ी हद तक। इसके बाद हमारा ऑक्सीजन वाला जो सप्लाई है, लास्ट टाइम भी हमने बहुत काफ़ी इंप्रूव किया है, यहाँ पे हर जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे। साथ ही में हमारा सांकू और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बाकी था, उसमें हमने NHIDCL से CSR में पैसा, सॉरी NHPC से CSR में पैसा लेके और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करके 2 सांकू में भी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 500 लीटर पर मिनट वाले प्लांट हमने ऑर्डर प्लेस हो गया। वो भी श्रीनगर में आ गए, रोड बंद था इसलिए यहाँ पे नहीं पहुँच पाए। वो भी हम जल्दी से फंक्शन करवाएंगे। बट कितना भी हमारी तैयारी हो, जब तक लोग एहतियात नहीं बरतेंगे इस चीज़ में, उसमें हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो लोगों से फिर से गुजारिश रहेगी कि आप प्लीज़ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए और करगिल से कोविड को दूर ही रखिए। थैंक यू।